हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो मैथ्स में आज बेटा चैप्टर नंबर 9 को हम आगे करेंगे। मेजर्स ऑफ लेंथ कर रहे थे, यहाँ तक कर लिया था हमने। नेक्स्ट अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ लेंथ को बदलना कैसे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इनटू मीटर्स। किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के, 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कि हमने 1 गिलास दूध पिया, या फिर हम बोल दें कि हमने 200 ml दूध पिया, तो एक ही बात है। तो ऐसे ही 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब इसको कन्वर्जन करना सीखेंगे। इसको कैसे बदलेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हमने कर लिया था। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब 2 है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर में 4 अक्षर होते हैं बेटा, 3 तो 0 होती हैं, ठीक है, और 1 हो गया। अब अगर हमसे 2 किलोमीटर पूछा है तो 1 की जगह 2 लगा देंगे। हमसे 5 किलोमीटर पूछा है तो 5 लगा के पीछे 3 0 लगा देंगे, है ना। तो 4 अक्षर पूरे करने होते हैं हमें, अगर हमें सिंपल पूछा गया हो तो। ओके, तो नेक्स्ट अब हम जैसे अभी हमसे ये पूछा गया है कि ये वाला हो गया कि कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर, और एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, ये याद रखना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जैसे बड़ा है उसके बाद छोटा होता जाएगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। इट्स एग्जाम्पल दिस वन, एग्जाम्पल 1। अब हम इसका फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे बेटा। कैसे है? एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर्स। अब हमें दिया है 4250, पीछे लिखा है मीटर। अब हमें इसे सेटिंग करनी है। कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर्स, किलोमीटर में बदलना है। अब हमें इतना बड़ा मीटर दिया है, अब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो 4 है, 4 को हम क्या कर देंगे? 4 किलोमीटर। जो फर्स्ट वर्ड है, अगर 4 अक्षर दिए हों तो फर्स्ट वर्ड को वैसे का वैसे लिख के पीछे किलोमीटर लिख दो, और जो पीछे वाले 3 डिजिट बच जाएंगे उसको ऐसे का ऐसे लिख के पीछे मीटर लिख दो। तो कितना बन गया ये? 4 किलोमीटर 250 मीटर। कितना बन गया? क्योंकि 4 में 3 0 होती है ना पीछे, मैंने आपको बताया था किलोमीटर में 4 अक्षर होते हैं। एक तो हमने लिख ही दिए, 3 ये 0 अंडरस्टूड हो ही गई हमारी। ठीक है, और ये तीनों को अक्षरों को हम पीछे लिख के पीछे हम मीटर लिख देंगे। तो जैसे हम एक सम और मैं आपको करवाती हूँ, दिस वन 7856 मीटर है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? फर्स्ट वर्ड को मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डिजिट आप ऐसे कैसे सेम उठा के लिखोगे, पीछे लिखोगे किलोमीटर, 7 किलोमीटर, क्योंकि 3 डिजिट है ना पीछे, 3 डिजिट, 4 डिजिट हमने पूरे करने होते हैं किलोमीटर के लिए। 1 2 3 4 डिजिट है, दैट्स मीन ये किलोमीटर में ईजिली चेंज हो सकता है। तो 7 हमने लिख दिया, पीछे किलोमीटर लिख दिया, और पीछे जो 3 डिजिट बचे हैं उनको अलग से लिख लो, 856, और क्या बचा? मीटर, 3 डिजिट। मीटर में 3 डिजिट होते हैं। ओके, किलोमीटर में कितने डिजिट होते हैं? 4, और मीटर में 3। ओके, इस तरह से हमें ये सम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अब एग्जांपल्स हमारा सेंटीमीटर का आ गया है। सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। 248 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि मीटर में कितने होते हैं डिजिट? 3 डिजिट होते हैं। तो दैट्स मीन्स हम ये 2 को लिख के पीछे मीटर लिख देंगे, और पीछे वाले को उठा के सेंटीमीटर लिख देंगे। आपने बिल्कुल आसानी से इनको करना है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये दिया है, जैसे तो ये सॉल्व करके दिए ही हुए हैं, 4816 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम? 4 डिजिट दिए हैं, अब ये सेंटीमीटर है, अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में तो 3 डिजिट होते हैं, है ना। तो पीछे हम कितने डिजिट जैसे छोड़ते होते हैं? 2 डिजिट छोड़ेंगे ना पीछे, ये मीटर के 2 डिजिट छोड़ देंगे, तो 48 को उठा के हम लिख लेंगे, 2 डिजिट पीछे रह गए तो उनको कैसे लिखेंगे? ये सेंटीमीटर में लिख देंगे। जब हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कैसे है। तो देखो, हम स्टार्टिंग में जब हम ये करते हैं 4250, तो किलोमीटर के अंदर 4 डिजिट होते हैं, जिनमें से 1 डिजिट हम उठा के लिख लेते हैं, 3 पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, किलोमीटर बन गया।
और 3 डिजिट को हम दोबारा लिखते हैं, वो सारे मीटर में काउंट हो जाते हैं। ओके, एक सम सॉल्व हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट सम आता था सेंटीमीटर का, 248 सेंटीमीटर। मीटर में 3 डिजिट होते हैं, एक डिजिट को हम उठा के मीटर में लिख देंगे, बाकी को हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। पीछे के 2 डिजिट हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। कितने डिजिट? 2 डिजिट जो हैं वो सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब ऐसे ही हमारा ये सम और है, 4816 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, मीटर बनाने हैं ना, तो मीटर में तो 3 डिजिट होने चाहिए, तो 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, तो हमारा तो सीधा सा है कि हमने पीछे के 2 डिजिट क्या हैं वो अलग छोड़ने हैं, वो तो हमने सेंटीमीटर के लिए छोड़ देने हैं। पीछे के 2 डिजिट तो हमने सेंटीमीटर के लिए, तो आगे कितने बच गए? 48। तो 48 को हम मीटर्स में लिख देंगे, क्योंकि 3 डिजिट करने हैं तो 3 डिजिट तो यहीं से हो जाते हैं हमारे, ये वाला है तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। पीछे के 2 डिजिट हम छोड़ देंगे ना, यहाँ पे देखो सॉल्व करके दिया हुआ है यहाँ पे ये भी। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सम, पीछे के डिजिट को देखना है हमने, जितने पीछे, अगर मीटर बनाने हैं तो पीछे 3 डिजिट छोड़ दो, ठीक है, अगर सेंटीमीटर बनाने हैं तो पीछे 2 डिजिट छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 9.2 के अंदर, विच यूनिट ऑफ लेंथ इज़ टू बी यूज टू एक्सप्रेस द। अब अभी किसी भी चीज़ की हमने लंबाई को मेज़र करना है, तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? पेंसिल की लंबाई को मेज़र करना है, लेंथ ऑफ अ पेंसिल। तो आप क्या करोगे? आप किलोमीटर में नापोगे, मीटर में या सेंटीमीटर में? तो आप इसको सेंटीमीटर में, पेंसिल छोटी होती है। देखो 3 यूनिट मैंने वैसे 4 बताई थी मैंने आपको, किलोमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये बताई थी ना कल मैंने आपको। तो ये होती है सबसे बड़ी, जो बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े शहर ऐसे, उनको किलोमीटर में नापा जाता है। और ये है मीटर, जो बड़ी है, बहुत बड़ी है, जिसको हम इंची टेप में नहीं नाप सकते, जिसको हम फिंगर्स में नहीं नाप सकते, उसको बड़े बड़ी मतलब चीज़ों में, मीटर्स में नापा जाता है। एक बड़े वाले जो इंची टेप होते हैं ना, लाइक उनमें नापा जाता है। सेंटीमीटर होता है जो छोटी चीज़ है, तो उसके लिए जैसे पेंसिल की बुक वगैरह हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों को कितने सेंटीमीटर की है ये, तो उनको हम छोटी चीज़ों को सेंटीमीटर में। मिलीमीटर तो बिल्कुल ही छोटी चीज़, मतलब बिल्कुल लाइक इरेज़र हो गया है, शार्पनर हो गया, तो इनको मिलीमीटर या इस सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, पर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को, इससे भी छोटी चीज़ों को मिलीमीटर में नापा जाता है। तो अब पेंसिल क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल है तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप। मिलीमीटर वैसे इतना कोई स्टेप है नहीं इसके अंदर आपका, तो मिलीमीटर को हम एक बार इरेज कर देंगे यहाँ से, तो 1 2 3 स्टेप। ओके, तो पेंसिल क्या है? सबसे छोटी होती है, तो 3 स्टेप में सेंटीमीटर में आ गई। नोटबुक क्या है? वो भी छोटी होती है, तो वो भी तीसरे स्टेप में आएगी। 2 सिटीज़, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, 2 शहरों के बीच की दूरी। देखो बेटा कितनी दूरी होती है ना, मान लो यहाँ से हमें चूरू जाना पड़ जाए तारानगर से, कितना दूर है, तो हम उसको सेंटीमीटर में थोड़ी नापेंगे, मीटर में भी नहीं नापेंगे, किलोमीटर। हम पूछते हैं ना कितने किलोमीटर दूर है, तो कितने किलोमीटर यानी कि यहाँ पे KM लिखेंगे, ठीक है। आप ये 3rd में लिख लेना KM। मैं बोल देती हूँ। 4th में कुतुब मीनार है, एक बिल्डिंग है, हमें दिखाई दे रही है कितने ऊंचे है, तो उसको हम किलोमीटर में नापने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम मीटर में नापेंगे। तो क्या लिखोगे 4th में? मीटर। अ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ये भी मीटर में नाप लेंगे, क्योंकि दिखाई तो दे रही है, बहुत बड़ी है पर दिखाई दे रही है। लेंथ ऑफ योर फिंगर, फिंगर की, आपकी उंगली है, आपकी उंगली किस चीज़ में नाप सकते हो? सेंटीमीटर में नाप सकते हो, आप कितने सेंटीमीटर की है ये, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे? सेंटीमीटर, CM। ट्रेन को मीटर में नाप देंगे, बड़ी है पर हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। जो डिस्टेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा कितना है, वो तो हम किलोमीटर में नाप देंगे। जो हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा लंबा है, उसको हम मीटर में, और जो थोड़ा छोटा है उसको सेंटीमीटर में। अब बिग ट्री है, ट्री बहुत बड़ा है बट हमें दिखाई दे रहा है ना कितना ऊंचा है, तो हम उसको मीटर में नापेंगे। अगर दिखाई ना देता कितना ऊंचा है, फिर तो हम किलोमीटर में नापते हैं ना। अब बुक है, बुक छोटी सी होती है, तो उसको सेंटीमीटर में नापेंगे, CM लिख देना। और डेप्थ ऑफ अ ओशियन, ओशियन की कितनी गहराई है, ठीक है, वो कैसे नापेंगे? अब ओशियन मतलब समुंदर, समुंदर तो कितना गहरा होता है हमें थोड़ी पता है, हम अगर इंची टेप लेके थोड़ी नापेंगे, तो उसको तो कितने किलोमीटर के हिसाब से नापा जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? KM, किलोमीटर। ओके, तो इतना ही कर लेना बेटा, क्योंकि समझने में टाइम लगेगा, काम तो कुछ भी नहीं ज़्यादा है, सिर्फ एक फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है मैंने, पर जो ये किलोमीटर मीटर है ये आपको समझ के करने हैं,
ठीक है, समझना है इसे, ये नहीं कि आपने ये तो चलो आप नॉर्मल है ही फर्स्ट क्वेश्चन, बट आपको सॉल्व करने हैं सम। जैसे चलो आप इसका ना ऐसे करना, जो सेकंड सम है ना इसके 3 सम 1 2 और 3 सम है, इनको सॉल्व करना है, इनको मीटर बनाने हैं। अब 1 किलोमीटर में मैंने आपको बताया था कि 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। अब आपको 16 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप कितने मीटर बनाओगे? 16, एक के पीछे 3 जीरो लगेंगी, तो 16 के पीछे भी 3 जीरो आपको लगानी पड़ेंगी। देखो 1 के पीछे कितनी, 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ गया तो हमने 1 के पीछे 3 जीरो लगाई हैं। अगर 2 किलोमीटर कह देती मैं तो 2 के पीछे 3 जीरो लगा देते। अगर 5 किलोमीटर कहती तो 5 के पीछे 3 जीरो। अब मैंने 16 किलोमीटर कहा है तो 16 के पीछे 3 जीरो लगा दो। ठीक है, अब ऐसे ही ये सम है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर दिया है, ठीक है। अब 21 के पीछे 3 जीरो लगा दो, मीटर में ही तो कन्वर्ट करना है, मीटर बन गया। 46 दिया है तो 46 के पीछे 3 जीरो लगा दो, ये मीटर बन गया। ओके, अब ये बताओ, अब सपोज़ ये है 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर क्या करोगे? 45 लिख के इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि ऊपर लिखा है कि मीटर में कन्वर्ट करो, तो 45 के पीछे 3 जीरो लगा दोगे आप। फिर आगे क्या है? 250 है, 250 ऐसे लगा दोगे। इसको प्लस करना है फिर आपने, क्योंकि दो चीज़ें इकट्ठी आ गई ना, तो फिर अलग अलग तो लिख नहीं सकते। तो ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, और मीटर मीटर, क्योंकि ये किलोमीटर से हमने मीटर में बदल दिया और ये ऑलरेडी मीटर था। ये किलोमीटर था ना, इसको हमने मीटर में बदल दिया, और पीछे 250 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोनों मीटर मीटर एक साथ लिख नहीं सकते, दोनों को प्लस करके लिख देंगे हम। तो क्या बन गया? दोनों को प्लस करके इतने मीटर बन गया। ओके, तो इस तरह से आपने ये सम और ये सम खुद से सॉल्व करना। ओके, बी इज़ी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, अच्छे से समझ के।